फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बाणी। साधु कहे फकीर को भाई, साधु जग सुख दानी। साधु जो होते हैं ये दूसरों को सुख दे, जगत को सुख देने वाले जो होते हैं। आगे परोपकारी जन हितकारी, गुरु के आज्ञाकारी। अब गुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चित धारी। A saint will overlook the mistakes and shortcomings of the people. उनकी गलतियों को दरगुजर करते हैं। ये लक्षण है फकीर के। आगे निज चित शोधे मन पर बोधे, जीव दोष नहीं दृष्टि। अपने भाव में बरते निस दिन, करें दया की वृष्टि। वो हर शब्द के सिंपथाइजर होते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं। हर एक आदमी फकीर बन सकता है। ये किसी जात या किसी पंथ का कोई सवाल नहीं। कोई आदमी हो, चूड़ा हो, चुमार हो, अंग्रेज हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो इन शर्तों को पालन करता है। आगे मोह मैया और छल चतुराई, छोड़े मूल विकारा। परित लागी सहज विरागी, ज्ञान बुद्धि भंडारा। ऐसा आदमी जो होता है वो ज्ञान और बुद्धि का भंडार होता है। दूसरों के लिए वो तकलीफ भी सहता है। हाँ, दुख क्लेश से अपने सिर पर, जीव का करे सुधारा। भव दुख भंजन काम निकंदन, जम से दे छुटकारा। वो कहते हैं कि भव दुख भंजन, मन के जितने दुख हैं इनको मिटाता है और यमराज से उसकी खलासी दिलाता है। आप हैरान होंगे कि यमराज है क्या? यमराज आपका मन है। जितने इवल्स, बुराइयां हमारे अंदर हैं, ये सब यमराज है। और जितनी नेकी और अच्छाई, परोपकार, जितने जज्बात हैं, ये सारे के सारे धर्मराज हैं। और जो ख्वाहिशात, वासनाएं अंतर में रहती हैं दिल में, उसको जाहिर नहीं करता वो, या उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो जब आदमी मरता है, उसका अंत समा आता है, जिस किस्म के उसके ख्यालात होते हैं, विचार होते हैं, उस किस्म के मुताबिक वो दूसरा जन्म धारण करता है। इस वास्ते मैं हमेशा जो बूढ़े आदमी हैं उनको कहा करता हूँ कि अपना मोह कम करो, अटैचमेंट मत करो, ड्यूटी अपनी पूरी करो। ड्यूटी टुवर्ड्स सन, ड्यूटी टुवर्ड्स वाइफ, ड्यूटी टुवर्ड्स किसी के, ये ड्यूटी पूरी करो, मगर मोह के बस में मत करो। अगर मोह के बस में करोगे तो तुम फंस जाओगे। अंत मता सो गता। एक आदमी जब मरने लगता है, जो उसके सामने आएगा, जिसका ख्याल उसको आएगा, उसके मुताबिक उसका जन्म होगा। ये मैंने आजमाया हुआ है। कल परसों ही मैंने कहा था, अपनी माँ की मिसाल दी थी, अपनी लड़की की मिसाल दी थी सत्संग में। दोबारा उसको बयान करने की जरूरत नहीं है।
तो जो बूढ़े बूढ़े आदमी सत्संग में आए हैं, वो आए हैं और सेवा करते हैं, आपने सेवा की, वो सरदार साहब हैं, आपके लिए ये लाजमी है कि अपने फर्ज को पूरा करो, मगर अपने मन के अंदर मोह मत रखो। आप समझ गए मेरा मतलब? अटैचमेंट। दुनिया में आदमी पैदा होता है जिसे अपने कर्मों के अनुसार आता है, जिसने मरना है उसने मरना है, जिसने जीना है उसने जीना है। किसी के लिए किस बात से खामखा उसके मुंह में फंसते हो। हाँ, अपनी ड्यूटी पूरी करो, जो कुछ ड्यूटी आदमी कर सकता है उतनी पूरी करो। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनकी उतनी सेवा करो जितनी तुम खुद खुशी से कर सकते हो। अपने आप को कुर्बान करके, एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा होते हैं, मगर आम गृहस्थियों के लिए तुम दान देते हो, उतना दान दो जितना तुम दान दे सकते हो। अब किसी जज्बे में आकर, किसी इमोशन में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना उसका नतीजा खराब निकलेगा। आगे, धर्क पास की गति विमल चित, निरस विशोध कहाँ में, सहे विपत्ति घटनाई जग की, और का दोष छिपावे। तो कहते हैं जिस तरह कपास वो पहले बेला जाता है, फिर दुनिया चुनता है उसको, फिर उसको चरखी में काटा जाता है, फिर धागे बनते हैं, फिर कपड़ा बनता है। ऐसे ही जो संत आदमी होते हैं उनको भी तकलीफें आती हैं, मगर उनकी तकलीफें दूसरों के परोपकार के लिए होती हैं। मसलन हर एक आदमी जो काम करता है ऐसा करना चाहिए जिससे अपने को और दूसरों को फायदा पहुंचे। मसलन एक जुलाहा है, वो अपने पेट के लिए 5 गज या 10 गज कपड़ा बनता है रोज का, या 20 गज रोज कपड़ा बनता है। उसमें से उसको 8 रुपए आते हैं, 4 रुपए आते हैं, मगर उस कपड़े को दुकानदार ले जाता है, कुछ वो कमाता है। फिर दर्जी ले जाता है, दर्जी उसका कुर्ता बनाता है, वो कुछ वो भी कमाता है। फिर कपड़ा पहनने वाला सर्दी गर्मी से बचता है उस कपड़े से। फिर वो कपड़ा जब गल जाता है, चिकने हो जाता है, फिर मिल वाले ले जाते हैं, उसका कागज बनता है। उस कागज के ऊपर हम चिट्ठियां लिखते हैं। अब उसने काम जो किया जुलाहे का, अपने लिए किया या किसी और के लिए? अपने लिए किया, मगर उसका काम ऐसा था जिससे कि सबको फायदा पहुंचा। इस वास्ते जो लोग अमीर हैं, मिलें खोलते हैं या कोई कारखाने बनाते हैं या कुछ काम करते हैं, उनके काम से हजारों का पेट पलता है, हजारों आदमी रोटी खाते हैं। आप देख लो, मैं एक दफा बगदाद जा रहा था, वहां लोग कह रहे थे लोग बड़े बदमाश हैं। मैंने कहा कुदरत ने जो कुछ किया अच्छा किया। अगर चोरी, यारी, बदमाशी, डाका या लॉ एंड ऑर्डर की खतरा न होता, इस वक्त लाखों करोड़ों आदमी हिंदू दुनिया के अंदर पुलिस के महकमे में नौकरी करके अपना पेट पालते हैं। ठीक है कि झूठ है? अगर तमाम आदमी नेक हो जाए यहाँ, तो पुलिस की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इस वास्ते जो कुछ होता है वो मालिक का जो इंतजाम है इस दुनिया में, वो किसी न किसी बेहतरी के लिए है। हम लोग समझते हैं ये बुरा हुआ है, कोई कहता है ये ठीक नहीं, कोई कुदरत में हर चीज एक ऐसे तरीके से बनाई गई है। अब देखो,
आपके बच्चे हैं, जब आपका कहा नहीं मानते या आपके कहे नहीं लगते, आप उनको थप्पड़ मारते हैं या नहीं मारते, गाली निकालते हैं कि नहीं निकालते, क्योंकि वो आपके आज्ञाकारी नहीं है। इसी तरह से ऐ मेरे दोस्तों, मैं आया, मौज ले आई। आपने कहा सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो अपना आप है, ये किसी ताकत से निकला हुआ है। हर एक आदमी नहीं समझ सकता, सिर्फ अभ्यास ही समझ सकते हैं। संत महात्मा राय, तू तो थी सत पुरुष की अंशी, गोद रजाया, ये किया वो किया। हम सब जितने जीव हैं, हमारा जो सेल्फ है, ये उस परम तत्व आधार की अंश है। जिस तरह सूरज में से किरण निकलती है, किरण सूरज से अलग नहीं है, नहीं जाती, मगर उसको भ्रम है, वो समझती है कि मैं अलग हूं। इस तरीके से जो आदमी अपने आर्ट को याद रखता है और दुनिया में रहकर दुनिया के उपकार का काम करता है, उसका नाम है फकीर। अब तुम सोचो, एक आदमी सारी दुनिया को तो फायदा नहीं पहुंचा सकता, पहुंचा सकता है नहीं, लाखों आदमी है। तो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हारी औरत है, तुम्हारे बच्चे हैं, फर्स्ट सर्वदम उनकी खिदमत करो, उनकी सेवा करो। तुम्हारे पति हैं, पहले उनकी सेवा करो। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं। तो मैं बाहर रहा, तो बाप मेरा बाहर नौकर था, तब तक तो माँ रही बाहर। जब वो रिटायर हो गए, घर गए, तो माँ बीवी चली गई। तो मेरी बीवी के बाल बच्चा भी होने वाला था। मैंने 1000 दफा चिट्ठियां लिखी माँ को, भाई तू 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरे पास रहो, यूं मैं तेरा लड़का हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरे पास रहो, मैं सेठ हूं, मास्टर हूं, बाइज्जत आदमी हूं। उसने मुझे पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, सबसे पहले मुझको तुम्हारा बाप है, उसके बाद जहां तुम हो, उसके बाद जहां तुम्हारी औरत है, उसके बाद जहां तुम्हारे बच्चे हैं। मैं अपने बूढ़े पति को अकेला छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरी माँ मेरे पास नहीं आई। मैंने बथेरी कोशिश की कि माँ तू आप मेरे पास आ जाए, रहो, वो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। ये पिछले जमाने की औरतों का हाल था। और आजकल क्या है, एक खत्म किया उसको छोड़ा, दूसरा किया उसको छोड़ा, तीसरा किया उसको, 6-6 महीने। यहाँ अंग्रेजों में डाइवोर्स। आज अंग्रेजों को क्या कहूँ, मैंने यहाँ हिंदुस्तान में देखा BA MA पढ़ी हुई लड़कियां हैं, आप समझते मेरा मतलब नहीं है, उनकी नहीं बनती हैं, डाइवोर्स ले लेती हैं या अपने घर में चली जाती हैं। और उसका नुक्स क्या है, जो सासें होती हैं उनको सस बनना नहीं आता, नूह को नूह बनना नहीं आता, बाप को बाप बनना नहीं आता, भाई को भाई बनना नहीं आता। ये सारा झगड़ा जितना है, यही सब हमारे दुखों का कारण है और कुछ नहीं। आगे, सरल स्वभाव रहे जग माई, अपना रूप संवारे, और के अवगुण नहीं देखे, दया का मर्म विचारे। सुखी जो होता है, ये सरल स्वभाव रहता है। अब तुम देखो, जितने गुरु महात्मा जी आज के गद्दी पथ हैं, हर एक के अपने अपने फैशन है। फैशन है कि नहीं है?
कोई डंडी स्वामी है, किसी ने कोट किसी तरह का भगवे कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है। मेरे पोशाक आपने देख ली, कहीं है कोई मुझे कह सकता है मैं साधु हूँ या महात्मा हूँ या संत हूँ या किसी मजहब का आदमी हूँ? जिस तरह से तुम हो उस तरह से मैं हूँ। मेरे और आपके ड्रेस में कोई फर्क नहीं। ये टोपी भी जो मैंने सिर पर रखी है, ये मैंने एक लड़का था जिसके यहाँ मैं रहा था, बच्चा मैं बड़ा प्रेम, मेरा आदत है मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ। कनाडा में वो टोपी ले आया, कहना बाबा, मैं कहा हाँ, ये टोपी मैं तुमको देता हूँ, तुम अपने सिर पर रखना। मैं कहा अच्छा बच्चा, मैं टोपी रखूंगा मगर होशियारपुर तक, उसके बाद नहीं। फिर क्या करोगे? जिसको मेरी मर्जी होगा मैं दे दूंगा। कहने के अच्छा, तो मैं इस टोपी को अब रखा हूँ, स्वांग बना हुआ हूँ ना, स्वांग बना हुआ हूँ, स्वांगी बना हुआ हूँ, है ना, स्वांग बना हुआ हूँ। अपनी टोपी उसको दे दी, अपनी टोपी उसको दे दी। फिर मेरी टोपी तुम पहन लो, ये टोपी मुझे दे दो। मैंने वो टोपी ये दे दी। तो वो कहते हैं सरल स्वभाव रहे, सरल स्वभाव, ऑर्डिनरी आदमी, कोई पहचान ना सके ये कौन है, इसकी क्या। आजकल तो महाराज ये शंकराचार्य वगैरह चलते हैं, चांदी की खरामें होती हैं, पालकियों पर सवार होते हैं, गुरु लोग मार, इनके नीचे लाख 1.5 लाख की कार होती है इनकी अपनी ली हुई। पब्लिक का पैसा है, लेते आप। क्या हक है मेरा या किसी गुरु का कि वो चेलों के पैसे को आप खाए और अपनी औलाद के लिए छोड़ जाए? स्वामी जी ने साफ लिखा है, शिष्य को वैसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को वैसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। इसलिए मैंने ये बी मैन टेम्पल बनाया। आप लोग सारे पैसे देते हैं, वहाँ गरीबों की तमाम पब्लिकेशन फ्री है। 4000 मानव मंदिर छपता है, वो हम फ्री भेजते हैं, टिकटें फ्री लगाते हैं। फॉरेन कंट्री में जो अंग्रेजी किताब छपती है या मानव मंदिर, हम मुफ्त भेजते हैं, कोई पैसा किसी ने। अपनी खुशी से जो मर्जी चाहे कोई दे देवे, उसका मुझे कोई इनकार नहीं, मगर हम किताबें नहीं भेजते। बिल्कुल लड़कों से फीस नहीं लेते, बिल्कुल किसी किस्म की। दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कीमत नहीं लेते, दवाई मुफ्त देते हैं। खास 10 पैसे फीस रखी हुई है होम्योपैथिक की, क्योंकि अगर तुम मुफ्त चीज दो तो वो परवाह नहीं करते। आप समझ कीजिए, मुफ्त चीज कोई दवाई मिल जाए तो उसकी परवाह नहीं करता आदमी। तो एलोपैथिक 20-20 रुपए के टीके हम गरीबों को मुफ्त लगाते हैं, 1 रुपया एक आदमी से लेते हैं। पोलियो के टीके, ये सब, ये किसका काम है? ये फकीरी का काम है। मैंने यह टेम्पल बनाया है, इसमें कमर्शियल बेसिस पर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और ना कभी मैंने किसी से मांगा है। बैसाखी आती है, सत्संग होता है, 10-12 हजार आदमी आते हैं मुख्तलिफ प्रोविंस से। कभी किसी आदमी को हमने नहीं कहा कि तू चंदा दे हमें, ना। कुदरत अपने आप इंतजाम करती है, देने वाले दे जाते हैं, हमको क्या, इससे क्या। और फिर वो ट्रस्ट का पैसा है, दमड़ी का हिसाब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिस वक्त मर्जी चाहे कमिश्नर आते हैं, हमारा हिसाब चेक करते हैं, अप टू टाइम अप टू डेट होता है। ये फकीरी के लक्षण है। आगे, सुख दे में दुख हरे निरंतर, क्षमा करे अपराधा, हंसी खुशी आनंद परम गति, अगम अलेख बाधा। वो हंसी हमेशा खुश रहते हैं। फकीर को रोज, जिस शख्स को तुम ज्यादा हंसते देखो, ज्यादा क्या मार के हंसते देखो, या जिसको टाइम मार के रोते देखो, वो नहीं है, फकीर नहीं है। मेरा 2 दफा इम्तिहान लिया गया,
दाता दयाल ने 2 दफा मेरा इम्तिहान लिया। एक दफा दिल्ली में मैं गया तो मुझे कहते हैं भाई आज तुम्हारा इम्तिहान लेंगे 2 सत्संगी और से। क्या इम्तिहान लोगे? मैं कहानी डालता हूँ, जो नहीं हंसेगा वो फकीर होगा, वो संत होगा। वो कहानी डालने लगे। महाराज वो तो हंसे नहीं, मैंने अपनी तरफ से जितना जोर लगाया पे हंस सुना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं हंसने से मजबूर हो गया। जब कहानी खत्म हुई कहने गया अभी तुम संत नहीं बने। दूसरा इम्तिहान उन्होंने लिया, बस से बगदाद गया। बस से बगदाद, वहाँ मैंने बीजें सुनी, रोशनियाँ देखी, बाजे सुने, बहुत कुछ। और मैं बड़ा कमांड में था तो मैंने मैदान मार लिया। इत्तेफाक से आया, मत्था देखा, कहने के चलो धूप में देखे तुमने क्या कमाई की है। मैं धूप में देखा 5 में, कहते हैं योगी बन गया, सिद्धि शक्ति आ गई, अभी वकील नहीं हुआ। अब मेरा जितना कमांड था सारा सब उदास हो गया। मैं तो मुझे उदास देख कहते हैं अच्छा कल तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। सुबह मैं जब होता था तो खाना मैं पकाता था, रोटी वगैरह जितनी थी, चौका बहारू, रोटी, आटा गूंदा, सब कुछ। 4-5 सत्संगी थे, बाकी हम थे। मैंने कद्दू चीरा, देश का रखा, देश के में घी डाला। अंदर से आवाज आई तो ये ठहरो, सब्जी मैं डालूंगा। इस तरह मैं बैठा हुआ, इस तरह चूल्हा था, इस तरह दीवार के साथ वो बैठ गए। उन्होंने 1 मिनट में मुझे 50 हुक्म, हल्दी लाओ, नमक लाओ, मिर्च लाओ, मसाला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। वो हल्दी को कहे मैं हल्दी के तरफ हाथ बढ़ाऊं तो 3 हुक्म और आ जाए, फिर उधर जाऊं फिर वो 3 हुक्म और हो जाए। मैं घबरा के कोई चीज नहीं दे दूंगा। खैर देश में घी पड़ा हुआ था, उसको आग लग गई। घी को आग लगी, उन्होंने ढकना रखा और ऊपर ढक्कन दे दिया, आग चली गई। अब मैं इंतजार करता था, मुझसे पूछेंगे फलानी जगह तुमने क्या देखा, अंदर में क्या देखा, क्या मिला तुमको, ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, ये सोचते रहा। मैंने कहा शाम को मैं सेवा कर रहा था, गर्मी की बात थी, हमें क्या थी, पंखा छोड़ रहा था। मुझे मैंने कहा महाराज मेरा इम्तिहान नहीं लिया। अगर तुम्हारा इम्तिहान लिया तो फेल हो गए। मैंने कहा क्यों फेल हो गए, क्या इम्तिहान लिया आपने? अगर सुबह मैंने तुमको कहा था कि इतनी चीजें मुझे दो, तुमने कोई चीज मुझे नहीं दी। मैंने कहा ये आपने इतनी जल्दी कहा कि मैं घबरा गया। मुझे हंस के कहते हैं अरे बेवकूफ, ना घबराना ही फकीरी है। किसी बात पर ना घबराना ही फकीरी है। फिर उन्होंने गुरु नानक साहब की मिसाल दी कि गुरु नानक साहब सच्चे फकीर थे। तुम्बे साहब में जब पहाड़ ऊपर से गिरा, ये तो लोगों का विश्वास है कि उन्होंने रोक दिया, ये विश्वास है लोगों का। पहाड़ ने तो ठहरना ही था वहां, मगर उनमें इतनी यही हौसला था कि वो वहां से उठ के भागे नहीं समझ में आती है, वहीं बैठे। तो फकीरी या ये संत मत का मतलब क्या है? निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जोनी से भिन्न। दुख सुख आते हैं हम पर, कौन है जो दुखों से बरी नहीं? सबके दुख आदमी को सहने पड़ते हैं, कोई बरी नहीं। आगे नाम फकीर धराया तूने, हो फकीर अब साचा। ये 1921 के शब्द है, 1921 के जो मेरे नाम लिखे। वो कहते हैं तूने अपना नाम फकीर लिखवाया, फकीर मेरा नाम है ना, कि अब फकीरी का काम कर,
हाँ, जैसा नाम तो गुण भी वैसा, मन क्रम सहित सुवाचा। जैसा आदमी का तेरा नाम है वैसा कर्म कर, मन से, कर्म से और वचन से। मन से, कर्म से और अच्छी जुबान से। आगे है फकीर का नाम प्यारा, मैं फकीर का दासा। ये देखो, तन मन धन फकीर परवारूं, बसूं सुसंग सुभासा। तो कहते हैं मैं फकीर का दास हूँ। जो कोई फकीर है तो उस पर तन मन धन अपना वार दो। आगे कठिन नाम है, कठिन काम है, कठिन फकीर कमाई। जग के भव दुख नासे पल में, जग फकीर जब आई। ये नाम कठिन है और फकीर की कमाई करनी बड़ी मुश्किल है। अगर कोई फकीर जब दुनिया में आता है तो भव के दुख मिटते हैं। भव है हमारा मन। अगर मेरी संगत में रहने वाले को खुशी नहीं मिलती, चिंता उसकी नहीं जाती, तो मैं फकीर नहीं हूँ, बशर्ते कि वो इसलिए मेरे पास आता हो। मगर लोग तो इसलिए नहीं आते। लोग तो आते मेरे पुत्र नहीं है, मेरे धन नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। दुनिया को असलियत की जरूरत नहीं। आगे जो फकीर मोहे दर्शन देवे, अपना भाग सराऊं। वो कहते हैं जो कोई ऐसा फकीर मुझे मिले तो मैं मुझे दर्शन देवे तो मैं अपना भाग सराता हूँ। आगे अपने तन के चाम की ज्योति, पग फकीर पहनाऊं। अब देखो कितनी इज्जत फकीर की है, संत की या फकीर की। अगर एक आदमी संत ज़ाहिरा बन के अंतर में वैसा नहीं है, वो दुनिया को ठगता है ही, दुनिया को धोखा देता है। हम लोग फकीर बनते हैं पैसे के लिए। मैंने कभी भी मंदिर का, सत्संगों का पैसा नहीं खाया। एक दुर्गादास मेरा जमाती था, एक कृषि वाली, बस 2 आदमी से लेता हूँ। 200 रुपया एक भेजता है, 40 रुपये एक भेजता है, 250 मेरा लड़का भेज देता है। बस इसमें मैं अपना गुजारा करता हूँ। बाहर आता हूँ, इसके घर की रोटी खाता हूँ। अगर मैं कुछ दे सका तो दे देता हूँ, अगर मैं ना दे सका तो बात ऐसी जगह होती है जहाँ दिया नहीं जाता। अगर आपको कहूँ कि भाई मैंने इतने दिन रोटी खाई है, पैसे ले ले, इट डज नॉट साउंड नाइस, मगर मंदिर में जाकर के इतनी मैंने खाई है, मुझे पता है, सत्संगियों की नहीं, उतने पैसे मंदिर में दे दूंगा। अब मैं यहाँ आया, सच्ची बात तुमको बताता हूँ। उस शख्स ने 2 कंबल दे दिए, तुम्हारे सामने दिए कि नहीं दिए। मैं आया, मैंने कमर रखे तो नहीं, एक कमर तेरी लड़की को दे दिया, एक तेरी वाइफ को दे दिया। अपने से जितना आपका खाया, आपका बोझ नहीं दिया, आजाद। ये है फकीरी। आजकल के फकीर क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं, पुत्रों को दे जाते हैं, गद्दियां बना जाते हैं, फिर मुकदमेबाजियां चलती हैं गद्दियों के लिए, झगड़े चलते हैं, ये होता है वो होता है। दुनिया बेवकूफ है, दुनिया समझती है फकीरी है क्या चीज। आगे मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू। मैं फकीर का
नाम दीवाना सबसे बढ़कर मानूं। देखो, अब मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। कौन ब्राह्मण है जो इस वाणी को सुने और उसके दिल में कोई शकूक पैदा न हो। मैं मौज ले आई थी मुझको दादा के दरबार में, यहाँ से संत मत मेरा, तो मैं ये देखना चाहता था कि संतों के पास क्या हक है, क्या राइट है इनके पास कि इन्होंने ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म सबका खंडन किया और सतलोक को या अकाल पुरुष को या अनामी धाम को इन्होंने सबसे ऊंचा रखा। हाउ फार दे वर राइट जस्टिफाइड टू क्रिटिसाइज देम। बस इस एक समझ में मेरी जिंदगी ने पर्दा खाया, और वो समझ मुझको सिर्फ तुम लोगों से आई, सत्संगियों से, दाता से नहीं मिली। वो कहते थे, इशारा करते थे, मैं इशारे को समझता नहीं था, समझ नहीं सकता। जब से मैंने सुना कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता है, प्रकट होता है और दुआएं बता देता है, उत्तर दे जाता है, ये कर जाता है, मेरे बाप को पता नहीं होता, तब से मेरी समझ में आ गया कि ये जितना खेल है ये सब हमारे अपने ही मन का है। अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो उसको मन से परे जाना चाहिए। यही बाबा सावन सिंह कहते थे, 10 द्वारे लिंगो कि आगे सदगुरु होता है। तो लोगों ने सदगुरु के मैंने ये समझे कि आगे बाबा सावन सिंह सफेद दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला ये होता है, ये नहीं, वो शब्द और प्रकाश है। और यही हिंदुओं का मार्ग है। कोई फर्क संत मत में सिर्फ तर्ज बयान का फर्क है। हर एक दायरे वाले ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एक दूसरे का खंडन कर दिया, और वो सच्चे भी थे। कबीर साहब तो संस्कृत नहीं जानते थे, स्वामी जी संस्कृत नहीं जानते थे, गुरु नानक साहब अनपढ़ थे। अगर पंडितों से बात हुई, वो तो उन्होंने तो अमल नहीं किया हुआ था, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, इस बात से उन्होंने उसका खंडन कर दिया। पर कोई चीज यहाँ खंडन करने के काबिल नहीं है। मैं वहां गया अमेरिका, वहां आईसी शर्मा है, उसको मैंने अपनी जगह नॉमिनेट किया कि आफ्टर माई डेथ ही विल वर्क इन माई प्लेस। तो उसको मैंने, उसने कहा कि मैं कबीर को भी जैसे राधा स्वामी दयाल को नहीं मानता सिवाय आपके। मैं क्या, क्यों नहीं मानते, उनको क्यों नहीं मानते? वो कहने लगी, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, अनामी धाम से आगे भी एक जगह है, एक दर्जा आगे है, वहां लिखा हमारी किताबों में संस्कृत में, आपके यहाँ नहीं। मेरे पास सारा अध्याय था पढ़ा हुआ, मैंने वो लिया, मैंने कहा ये पढ़ क्या लिखा है इसके ऊपर, टाइटल पेज पर, भूल भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम सत अरख अगम अनामी, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आगे ऊपर दायरा बनाया वो वहां लिखा हुआ त्याल। तो मैं क्या, तुम कैसे कहते हो कि तुम इनको नहीं मानते? चुप कर गया, बोला नहीं, बोला नहीं ना। तो ठीक है। अब वो मुझे इस समय मिला, तो जो को मैं सत्संग में कहा, वो कहता जी आगे हमें समझ नहीं आती थी, फिर उपनिषद में ये लिखा हुआ है, उसका मतलब आज समझ आया आपकी बात से। तो फकीर का दर्जा क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो अपनी जात में रहता है, अकाल पुरुष में रहता है, वो किसी का सेवक नहीं, स्वामी नहीं बनता, उसका सर जो है वो उस अपने ही रूप में रहता है। इस बात से फकीर का दर्जा बढ़ा है। आगे, मेरे साध शब्द विवेकी संत वंश कुल शोभा, चरण कमल मस्तक पर धारूं, प्रेम मगन मन क्षोभा। मेरे जो साधु हैं ये ऐसे हैं, मैं अपना सिर उनके चरणों पर रखता हूँ। आगे,
एक घड़ी साधु की संगत, कटे मोह जम फांसी। मेरी नजर में साधु फकीरा, सतचित आनंद राशि। ये मुझे कह रहे हैं एक ये मेरी नजर में संत साधु जो हैं, फकीर जो है या संत जो हैं, फकीर उर्दू मुसलमानी लफ्ज है, संत हिंदुओं का लफ्ज है। अब मैं सोचता हूँ क्या सचमुच साधु आदमी को जम की फांसी से कटा सकते हैं? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा को पूछता हूँ। क्या तेरी जम की फांसी कट गई? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा में करता। हाँ, कटी, सिर्फ तुम लोगों की जैसे। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है और मैं नहीं होता, तो मेरी समझ में आ गया कि जो कुछ भी मेरे मन के अंतर में जो कुछ भी फुरना फुरती है, खाए दुनियावी, खाए रूहानी, खाए संसारी, वो कल्पित है, माया है नहीं। मेरा अपना रूप इससे ऊंचा है। अब इसकी ऊंचा जाने के लिए कोई अभ्यास नहीं करेगा तो कैसे जाएगा ऊपर? कैसे जाएगा? इस बात से ये संत मत जो है, ऊंची तालीम, ये तमाम दुनिया के लिए नहीं है, तमाम दुनिया के लिए इंसानियत है। इसी बात से मैंने अपने आश्रम का नाम इंसान बनो रखा है। एक रिसाला निकलता है मेरा, इंसान बनो उसका नाम है। ये मानवता मंदिर, ये भी सारे का नाम मानवता का आया। कहा कि इंसान पहले अपने मन के ख्यालात को ठीक करे। जब तक मन के ख्यालात ठीक और मन के ख्यालात में सिर्फ से कौन बच सकता है? जिसको इस संसार से कोई मोह नहीं, बस सच्ची बात है। जिसको पुत्रों से, संसार से, दौलत से, धन से मोह है, वो ऊंचा जा ही नहीं सकता। इस वास्ते ये संतों का मार्ग आम दुनिया में यही वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक कोटन में कहूँ नारायण जिन चीत। आगे, जो फकीर का दर्शन पाऊं, चरण सरोज पखारूं, आप तरुष की शरण आए, औरों को संग तारूं। तो कहते हैं जो फकीर मुझे दर्शन देवे, जो असली फकीर है, तो मैं उसके चरण पखारूं, उसके पैर पूजूं, आप भी तरूं और दूसरों को भी तार जाऊं। आगे, साधु की संगत, गुरु की सेवा, सहज ही काम बनावे, जिस पर साध की दृष्टि पड़ गई, फिर जग जोनी नावे। ये अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, संत सत्संग कहता है कुछ योग मरेगा अगर तुम संतों की हाँ में हाँ में रहेगा। क्या तुझको वो चीज मिल गई? हाँ, मगर ये सब्जेक्ट माता है उस परम तत्व की। क्या पता मरते वक्त मेरा क्या हाल हो, मुझे नहीं पता। इस वक्त तो ये है, मैं रात को समझ गया, मैं मोह में नहीं फंसता, ना पैसे के मोह में, ना दौलत के मोह में, ना इज्जत के, ना मान के, ना किसी के। मैं अगर पर्दा रखता, जिस तरह से मेरा रूप लोगों की मदद करता, मैं चाहता तो लाखों रुपए कमा जाता, लाखों लोगों को अज्ञान में रखता, जितना मर्जी चाहे पैसा ले लेता, लोग देते। आगे, तरवर सरवर मेघ का पानी, औरन को सुखकारी, तैसे ही सुन मेरे फकीरा, साधु पर उपकारी।
कहते हैं तरवल, सरवल, बारिश का पानी, ये दूसरों को फायदा पहुंचाता है। दरिया बहता है, अपने लिए नहीं बहता। लोग खेती में पानी ले जाते हैं, पीते हैं, दरख्त फल देता है, आप तो खाता ही फल, दूसरे खाते हैं। बारिश पड़ती है, दूसरों के लिए फायदेमंद होती है। तो एक मिसाल दिया उन्होंने, जो फकीर होता है वो ऐसा होना चाहिए। मुझसे कोशिश करता हूँ, बना नहीं गया पूरी तरह 100% मैं भी मुकम्मल फकीर नहीं बना, मगर 97, 98, 95, 96 जरूर हूँ। आगे तू फकीर बन, तू फकीर बन, तू फकीर बन भाई। ये मुझको कहते हैं फकीर चंद, तू नाम अपना फकीर चंद लिखाया, तू फकीर बन जा। कैसा फकीर बन जा, जैसे पीछे शर्तें लिखी है। आगे मैं भी तरूं फकीर चरण लग, ऐ फकीर सुखदाई। मुझे कहते हैं तुम ही फकीर बन जा, ताकि मैं तेरे चरनी रख के मैं भी तर जाऊं। देखो, तुम भी फकीर बन जा, तेरे से दर्शन करके मैं भी तेरे चरणों में रख करके तर जाऊं। आगे सुन ले कथा सुनाऊं तुझको, प्रगटे बिमल विवेका। ये जीव अनेक रहे जग अंदर, पर फकीर कोई एका। हजारों आदमी यहाँ फिर, यहाँ एक तुम एक गति हजारों सैकड़ों गुरु तुमको नजर आते हैं। कहते हैं कोई एक फकीर एक आधा होता है, अनेक जीव रहते हैं। आगे पहली कथा हाँ सुना। गंगा तट कोई साधु आया, बिच्छू पानी मंझारा। तड़प जो देखी इसकी उसने, हाथ से इसे निकारा। ये फकीर के लक्षणों की 3 मिसालें दी उन्होंने। कहते हैं गंगा तट को साधु आया, एक बिच्छू जो था वो पानी में डूब रहा था, तो उसने तरह उसकी देखी भी ये डूब रहा है, उसने उसको हाथ से निकाला। हाँ, बिच्छू ने उसे डंग से मारा, हाथ से इसे निकारा। साधु ने कुछ बुरा न माना, सत मन चित ही गंभीरा। उसने बड़ा नहीं माना भी मैं कर दिया जाए, मैंने मार। हाँ जी। बिच्छू फिर पानी में आया, इसने फिर उसे बचाया। फिर बिच्छू ने डंक से मारा, साधु फिर भी नहीं पछताया। दूसरी बार में फिर कर दिया, उन्हें फिर डंक मारा, मगर साधु ने अफसोस नहीं किया। आगे तीजे बार फिरा गिरावे पानी, इसने फिर पकड़ उसे निकारा। बारी वो फिर पानी गिर गया, फिर उन्हें बाहर कर दिया। बिच्छू का स्वभाव सब जाने, डंक से फिर भी उसको मारा। साधु पकड़ किनारे लाया, हाथ सूज
गया सारा भाई। साधु को समझ गया। जय लीला देखी कोई नारी, कोई औरत वहाँ थी, उसने ये तमाशा देखा। साधु ढिंग वह चल कर आई, बोली क्या तू है अज्ञानी, जो बिच्छू को भी नहीं जानी। वो औरत कहते हैं कि तू बेवकूफ है, तेरे पता नहीं भी तू बिच्छू जाने जाने कड़ी जाने मार डंग खा जाना। हाँ, उसे उठा क्यों बार किया, बिच्छू है जग में विष की खानी। बिच्छू में जहर होता है। हंसा साध सुन सुंदर माई, मैं नहीं निपट और ना ही अनाड़ी। मैं अनाड़ी नहीं है, बेवकूफ नहीं है। मैं हूँ साधु साधु मत मेरा, पर इत और हूँ पर उपकारी। हाँ। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपने साधुपने का स्वभाव क्यों छोड़ू। वे जब निज स्वभाव में बरते, मैं भी क्यों परहित नहीं लागूं। माई ने जब सुनी तो बोली, धन्य धन्य साधु की लीला। सुवचन सुमन सुकर्म है साधु। अच्छा वचन बोलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बात कहते हैं। सुरस स्वभाव रहे सुशीला, पर दुख हरन विभंजन त्रय तप, और हितकारी सुख देवा। धन्य जगत में वे नर प्राणी, करे जोगी साध की सेवा। मैं हूँ पार्वती पर्वत की, शिव की हूँ मैं निज अर्धंगी। तू है शिव का पुत्र गोसाई, सुचित सुधा और सुअंगी। ये साधु के लक्षण एक मुझे समझाते हैं वो कि तूने ये काम करना है अगर फकीर बना है तो। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, धन्य धन्य तू धन्य धन्य है, धन्य गणेश की तू है मूरत। जो कोई तेरा दर्शन पावे, धरे वही दया की सूरत। अंतर ध्यान वही वह देवी, साधु सुन मन में हर्षाया। परोपकार की मैं भारी, सती का आज मैं दर्शन पाया। हाँ बिल्कुल शुभ कर्म से मैंने दर्शन। हाँ कथा दूसरी। हाँ,
दूजी कथा सुनाऊं फकीरा, कान इधर ला भाई। मुझे कहते हैं मैं फकीर का प्रेमी सेवक, त्याग हृदय दुचिताई। साधु कोई नौका चढ़ बैठा, संग में नर बहुतेरा। दुष्ट अभागी देख के साधु, उपजा क्रोध घनेरा। साधु को वहाँ बैठा, स्वांग बनाया हुआ था उसने। हाँ जी, आगे। हंसी उड़ाया, धूम मचाया, मारा सिर पर लाठी। ये फूटा सिर साधु का भाई, साजा साज कुठाठी। हुई आकाश बानी तब ऐसी, साध है मुझको प्यारा। मैं साधु का सहज स्नेही, छिन पल का रखवारा। उलटूं नाव डुबाऊं सबको, यह अनर्थ नहीं भावे। क्यों कोई अपराधी बनकर, मेरा साध सतावे। वाणी सुनकर साधु दुखी भया, बोला चतुर सुजाना। तू दयालु है मेरा भाई, अगम नाम माना। जीवन बल अज्ञानी मूर्ख, माया फंद फसाने। यह नहीं समझे सार तत्व को, भूल भरम भरमाने। ये सार समझ को नहीं समझते परमाई। आगे। दया दृष्टि कर इन्हें चिता दे, भाव जला दे इनका। मेरे जैसा इन्हें बना दे, दया का दे कर किनका। ये साधु के लक्षण है, मुझे जो बता रहे हैं कि मैंने क्या करना है दुनिया में, व्हाट आई शुड डू। आगे। साध संग का फल नहीं हानि, लाभ साधु संग स्वामी। मेट भरम आगे आन जीव का, चरण सरोज नमामि। फिर आकाश वाणी भई दूजी, एवं अस्तु सुन प्यारे। ले तेरे क्षण मात्र की संगत, यह जामे भव पारे। दुष्ट हृदय पछतावा आया, साध चरण लग रोया। साध ने अपने अंग लगाया, पल में दुर्मत खोया। सुन फकीर हो जा फकीर, अब रूप संभार ले अपना। जग में प्राणी तेरे रूप हैं, मेट दे इनका तपना। तो मैं कहता क्या, क्योंकि मेरे पास आते हैं उनको सहारा देता, हौसला देता, और क्या करता, जो विश्वास करते हैं उनके काम हो जाते हैं। आगे। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही। जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल स्नेही। मेरा नाम दादा रखा, परम दयाल। आगे। तीसरी कथा। तीजी कथा सुनाऊं तुमको, सुन सुन कर चित लाना।
कथा नहीं है और की प्यारे, तेरी कथा सुनाना। हर गोविंद को कैद में डाला जहांगीर ने भाई, ले ग्वालियर किले में फांसा, हुआ निपट दुखदाई। मियां मीर ने उसे चेताया, छोड़ फकीर को छिन्न में, नहीं तो उल्टे राज या तेरा, एक रात एक दिन में। जहांगीर ने हुक्म सुनाया, हर गोविंद को लाओ, यह बोले मैं कैद न छोड़ूं, कितना करो पाओ। मैं फकीर हूँ देह बंद में, जीवों के हित आया, 7,000 छोड़ दे कैदी, उमगी मन में दाया। ये ऐतिहासिक है। बादशाह ने सबको छोड़ा, तब यह बाहर आए, आप छुटे औरन को छुड़ाया, दया का साज सजाए। यह इतिहासक कथा पुरानी, चरित पुनीत सुहावन, मन रंजन मन चेत बढ़ावन, मन भावन मन पावन। देह के बंद फकीर जो आवे, बंद निर्बंधन सोई, बंद कर बंधुए जीव छुड़ावे, समझे यह गत कोई। तू तो आया नरदेही में, धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर, ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। जो कुछ मैं कहता रहता हूँ, मेरा यही नाम दान है। मैं उस तरह से नाम नहीं देता जितना जीवों को अंदर बाढ़ के। क्या फायदा नाम देने का? नाम ले लिए जहाँ जब मांस भी खाते हो, शराब भी पीते हो, हालांकि तुम्हारे गुरु ने तुमको कहा मांस न खाओ, शराब न पियो, और बहुत छोड़ो। किसी को दुख न दो। तुम औरतों को दुखी करते हो, औरतें तुमको दुखी करती हैं। बेटे बाप को दुखी करते हैं, बाप बेटे को। फिर तुम कहते हो हम सत्संगी हैं। कहाँ के सत्संगी हो? सब झूठ है, बकवास है। आगे नाम फकीर धराया तूने, काम फकीर का कर ले, गुरु की दया साथ ले अपने, भक्ति की झोली भर ले। तू इराक से अब की आया, सत्संगत के कारण, ले प्रसाद यह सत्संगत का, हो जा भव निधि तारण। राधा स्वामी दया के सागर, होंगे तेरे साई, हुक्र में उतरे साच फकीरा, सबकी करे भलाई। तो आज इतना ही सत्संग था। तुम भी फकीर बनो। बहुत नहीं, अपने घर में ही फकीरी इख्तियार करो, दुनिया को छोड़ो। घरों में शांति से रहो, प्रेम से रहो,
मोहब्बत से रहो। अगर तुम घरों में अपने घरों को भ्रष्ट बना सको तो तुम्हारे जैसा कौन और मुबारक है। साधु क्या करेंगे जंगल में रहने वाले। लड़का स्कूल में पढ़ता है, उसका इम्तिहान होता है, सेमाई, छमाही, नौमाही होते हैं कि नहीं होते। वो क्यों होते हैं? उनको ट्रायल मिलता है। हम गृहस्थी हैं, हमको सुबह से शाम तक ट्रायल मिलता है। हमको सुबह से शाम तक हर वक्त हम अंडर ट्रायल रहते हैं। तो हौसला और हिम्मत। मैं क्या करूं, मेरे बस कुछ नहीं। आप लोग संत मत की ऊंची तालीम के तो अधिकारी नहीं है, मगर दुनिया के अधिकारी तो हैं। उसका अधिकार है लेस सेक्स, ज्यादा विषा मत कमाओ। ये बात मुझे शोभा नहीं देती, मेरी उम्र ऐसी है। आदमी हूं मैं, आपके सामने मैं औरतों के सामने मैं बात कह देता हूँ बिल्कुल साफ। दुनिया में जितनी और फीमेल सेक्स हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, पंछी हैं, कोई मादा वक्त के पहले नहीं आने देती नर को अपने पास, और ना नर जाता है। मगर एक इंसान है जो ना रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न कोई देखता है, न वक्त देखता है। ये तकलीफ उठाते, इसका नतीजा पीछे से बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें और निकम्मी औलाद। बात सच्ची कहता हूँ मैं, कोई झूठ नहीं। मेरी जमे ड्यूटी है, इस वास्ते मैं साफ। दूसरा, घर में शांति रखो। तीसरा, बच्चों 4 पैसे जमा करो। प्रदेश में आए हो, फजूल खर्ची मत करो, इकोनॉमी करो। उस चीज को खरीदो जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। अगर ऐसी चीज खरीदते हो जिसके बगैर तुम रह सकते हो, तुम गलती पर हो। सदा एक दिन नहीं रहते। समय होता है जब आदमी का भाग जागता है। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। सारी उम्र हमेशा रहती है। क्या मैं सारी उम्र जवान रहा? मैं लाखों रुपए मैंने कमाए, क्या मैं कमा सकता हूँ? नहीं। इस बात से तुम गृहस्थियों को मैं कहता हूं, एज ए फकीर, लेस सेक्स, जहां तक हो सके औलाद पैदा करने के लिए औरतों के पास जाओ। ये बात बिल्कुल सच्ची है। इस नीयत से जाओगे, माता और पिता की जो नीयत होगी उसका असर उस बच्चे पर जाएगा। उस बच्चे पर जाएगा। मैं ये क्यों कहता हूं? मेरा तजर्बा है, एक अपने घर का, एक दूसरों घर का। मैं बंगलोर से आया, 60 साल का हो गया, मिलिट्री में था, यूडीसी। रिटायरमेंट होने के बाद मिलिट्री में चला गया। तो मैं आया यहाँ लाहौर। तो मेरा एक शागिर्द है राम प्रकाश। वो जिस तरह को बात में कहता हूँ ना, जिस तरह लोग गीता जब जुबानी सुखमणी साहब याद करते हैं, इस तरह याद करता। उसकी औरत आई और वो आया। तो मेरे दिल में ख्याल था कि मैं अपना ये काम जो मैं करता हूँ किसी को गद्दी में दे जाऊंगा। तो दुनिया के आते वालों को तो मैंने देखा कि दे वर नॉट प्रैक्टिकल। तो मैंने उसको केला उठाया, मत्थे पर लगाया, उसकी औरत को दिया। मैंने कहा ये ले केला, तेरे लड़का होगा, उसका नाम शाह दयाल रखना, शाह दयाल जंग। लड़का लायक नहीं करेगा। नीयत में ये थी, ये लड़का लायक होगा तो मैं इसको तालीम दे के अपनी गद्दी दे जाऊंगा, अपनी जगह दे जाऊंगा। तो कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, शर्म के मारे उनको कहा कि जब बच्चा पेट में हो तुम आपस में फोक मत करना। मैं चला आया, पीछे से लड़का पैदा हुआ। बाहर मैं खड़ा था, डाकिया डाक लेके आया। डाक मैंने पढ़ी और मैं इतनी खुशी हुई, मुझे इसका कोई हिसाब नहीं। मैं उसी को साइकिल पकड़ा, सीधा चला गया। मेरा साला है, ताय, मेरी औरत के ताय का लड़का, वो वैद भी है और जोशी भी है। उसको मैंने बोला, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लड़का पैदा हुआ है, मैं प्रसाद दे आया था, इसका सेवा बनाओ, इसका सेवा बनाओ। उसकी भी औलाद नहीं थी।
तो उससे मुझसे प्रसाद ले गया था, उसके लड़का हुआ, वो अब MBBS है लड़का हो। तो उसने कहा, उसने टेबल बनाया, उसने कहा इसको बृहस्पति लगन में है, ये बड़ा आदमी बनेगा मगर पिछली उम्र में, पहली उम्र में ये खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं खराब होगा। वो कहता मैं क्या करूं, ज्योतिष ये कहता है। बहुत अच्छा। मैं आया शिवरात्रि पर दिल्ली, वो लड़की बैठी हुई थी मेरे सामने, लड़की सामने मेरे बैठी हुई थी, गोद में बच्चा था उसके। तो राम प्रकाश आया। मैं कहा राम प्रकाश एक बात पूछता हूँ, बता। मैंने क्या? मैं कहा जब बच्चा पेट में था तुम भोग करते रहे हो? उसने कहा जी हाँ। मुझे गुस्सा आया, मैंने दोनों हाथ उठा के अपने मत्थे पर मारे। मैंने कहा राम प्रकाश तभी हो जा मेरे पास से, तूने मेरी सारी जिंदगी कमाई खत्म कर दी। 2 साल में उसके साथ बोला नहीं। उसने अब मैं किसी पर इतबार नहीं करता ना, इवन ऑन यू, ऑन दिस किसी पर। ये इंसान इस पर नहीं, तुम्हारे लड़के पर मैं इतबार नहीं करता। तुम्हारा लड़का है कि नहीं, इसको मैंने क्या कहा था जब चलने लगा वहां से, तो वहां मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई मांस मत खाना, शराब मत पीना, फॉरेन गर्ल से मत मिलना। अब विदाउट माई नॉलेज, विदाउट एनी नॉलेज टू यू और टू योर वाइफ, इसने उस अमेरिकन लेडी से, रेडियो स्विट्जरलैंड की, उसके साथ मोहब्बत पैदा करी। वो इसने अपने आप को सेफ रखा, मगर इसने मेरा कहा तो नहीं माना। अब मैं किस फड़ुए पर इतबार करूं ये बताऊं। मैं तो अपनी जिंदगी के दिन गुजारता हूं, मेरे दिन में ड्यूटी थी, मैं कुत्ते की तरह भौंकता रहता हूं, भाई जो बुलाता है मैं, जो बात मेरे मुंह से, मगर आई हैव नो फेथ इन एनीबॉडी, किसी पर फेथ नहीं। मैंने समझ लिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने मतलब के लिए काम करते हैं। कौन किसी के लिए वर्क करता है, कौन किसी के लिए नहीं करता। अब ये फिक्स में पड़े हुए हैं, वो अब चक्कर में आया हुआ है। माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता, और ये ना हिंदी जानती है ना अंग्रेजी जानती है, तो कैसे ले जाए गांव में? अब बताओ मुझे। ये कहता मैं इंडिया में जाऊंगा वापस। अब फिक्स है कि झगड़ा है या कि नहीं, ये है हुक्म ना मानने का, और इसीलिए मैं अब किसी को कुछ कहता भी नहीं। जब कहने का असली कोई नहीं किसी के ऊपर, तो क्या फायदा कहने का? फिर नहीं कहना मेरी बात को, मैं आपको सच्ची बात, मैं तो आई फील आई एम इन प्रिजन। अब 2 दिन और लगे इम्प्रिजनमेंट के, फिर आई विल बी फ्री फ्रॉम हियर। ये मेरा कर्म है, जो मैंने सोचा था, जब गुरु की आज्ञा समझ लो, कर्म भोगता हूँ अपना। तो आप लोग सत्संग के लिए बुलाते हो, कल सत्संग न बनाना, परसों मैं चला जाऊंगा। परसों जाऊंगा, परसों मैं चला जाऊंगा, कल सत्संग की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कुछ मेरे पास, जो कुछ मैंने समझा, खबर नहीं गलत है कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दिया, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। कोई अपना जाति मतलब नहीं रखा। मुझको पूछे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? जो मेरी बात को नहीं है, तभी तो गुरु गोविंद साहब लिखा है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु को मानुष जानते थे कहिए अंध। इसी वजह से गुरु गोविंद साहब ने शायद ये कहा हो कि गुरु मानियो ग्रंथ, क्योंकि दुनिया मानने वाली तो है नहीं, कम से कम पंथ तो चलता रहेगा। कहीं कौन मानता का उन्हें? सिखों में कौन मानता है? साहब लिखा हुआ, जब से साथ संगत हम पाई, विषय गई हम तात पराई, न कोई वैरी न